आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के एक खास अंदाज पर जिसे ड्रिंडर मूवी कहा जाता है। ये नाम दी ड्रिंडर सिनेमैटिक लेजर के तज्जिए से लिया गया है। दरअसल ये उस तरह की फिल्मों को बयान करता है जिन्हें शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस तो किया है, लेकिन उनको बयान करने के लिए हमारे पास कोई नाम नहीं था। तो चलें इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट को जरा गहराई में समझते हैं। तो शुरू करते हैं एक ऐसे एहसास से जिसे लफ्ज़ों में बयान करना अक्सर मुश्किल होता है। ये फिल्मों की वो किस्म है जो रवायती कहानियों से बिल्कुल हटकर एक अलग ही तरह का तजुर्बा देती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म देखी हो और वो अपनी कहानी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ उसके एहसास की वजह से, उसकी फ़िज़ा की वजह से कई दिनों तक जहन से ना निकले? एक ऐसा तजुर्बा जिसे बयान करना मुश्किल हो लेकिन महसूस शिद्दत से हो। तो जनाब, अगर ऐसा हुआ है तो अब इस तजर्बे का एक नाम भी है, और वो नाम है द ट्रेडर मूवी। ये उस अनकहे अनछुए एहसास को एक पहचान देता है। तो आखिर ये ड्रंडम मूवी है क्या चीज़? सीधे अल्फाज में ये फिल्मों का वो स्टाइल है जिसे इस बात से नहीं परखा जाता कि इसमें हो क्या रहा है, बल्कि इस बात से कि उसे देखकर महसूस कैसा हो रहा है। मतलब यहाँ कहानी से ज़्यादा अहम माहौल है, वो फिज़ा है जिसमें हम खो जाते हैं। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। लेकिन इसके पीछे का फ़लसफ़ा क्या है? इसकी गहराई क्या है? बात सिर्फ फ़िल्म देखने की नहीं है, बात है इस दुनिया में, इस माहौल में पूरी तरह से बस जाने की। द ड्रेंडस सिनेमैटिक लेजर में इस बात को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। वो कहते हैं, एक ड्रेंड फिल्म कहानी के पीछे भागने को नहीं कहती, बल्कि एक लम्हे को जीने की, उसे महसूस करने की दावत देती है। और सच पूछें तो यही दावत इसका असल जादू है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क सामने आता है। देखें, आम फिल्मों में क्या होता है, हम कहानी के साथ साथ चलते हैं एक नतीजे तक पहुँचने के लिए, है ना? लेकिन ड्रंडर फिल्म में ऐसा नहीं है। यहाँ हमारा काम इस जगह को, इस माहौल को अपने अंदर उतारना होता है। मकसद किसी नतीजे पर पहुँचना नहीं, बल्कि एक ख़ास कैफियत, एक एहसास को जीना होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फिल्म बनाने वाले ये जादुई माहौल, ये कैफियत पैदा कैसे करते हैं? अच्छा, इसकी ना सिनेमा की ज़ुबान में 3 बड़ी निशानियां हैं, 3 खास पहचान। ये 3 चीज़ें हैं। पहली, टेम्पोरल पेसिंग, यानी वक्त की रफ्तार का इस्तेमाल। दूसरी, सोनिक स्केप्स, यानी आवाज़ की दुनिया। और तीसरी है ऑब्जर्वेशनल फ्रेमिंग, यानी कैमरे का देखने का अंदाज। तो पहली चीज़ है टेम्पोरल पेसिंग। इसका मतलब है जानबूझकर चीज़ों को सुस्त रखना, सीन्स को लंबा खींचना, उन्हें ठहरने देना। ऐसा क्यों? ताकि एक्शन पर नहीं, बल्कि माहौल पर, उसकी कैफियत पर तवज्जो जाए। फिर आता है दूसरा आंसर, सोनिक स्केप्स, मतलब आवाज़ का इस्तेमाल। ये सिर्फ डायलॉग या म्यूजिक नहीं है। यहाँ साउंड डिज़ाइन से एक पूरी दुनिया बनाई जाती है। हवा की आवाज़, दूर से आती ट्रैफिक, हल्की सी मौसीकी, ये सब चीज़ें मिलकर इतनी ही अहम हो जाती हैं जितना कि कोई डायलॉग। और आखिर में है तीसरा और बहुत अहम अंसर, ऑब्जर्वेशनल फ्रेमिंग। इसको ऐसे समझें कि कैमरा ना एक खामोश तमाशाई है, वो बीच में नहीं आता। शॉट्स अक्सर साकिन होते हैं, वाइड होते हैं, ताकि हम बस बैठकर मंजर को खुद ब खुद अपने सामने खुलता हुआ देखें, बिल्कुल कुदरती अंदाज में। तो खुलासा क्या निकला? बात यह है कि आम फिल्में चलती हैं कहानी की बुनियाद पर, उनका एक मकसद होता है। लेकिन डरंडर फिल्में, वो चलती हैं माहौल की बुनियाद पर। उनका मकसद एक कैफियत, एक हालत को महसूस करवाना होता है। और यकीन करें, यही बुनियादी फ़र्क सबसे अहम है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी अहमियत क्या है? अहमियत ये है कि ड्रिंडर का ये तस्वुर हमें सिनेमा को देखने का, उसे परखने का एक बिल्कुल नया लेंस, एक नया चश्मा देता है। तो ये सिनेमा की दुनिया को क्या दे रहा है? देखें, पहली बात तो ये कि ये कहानी सुनाने के पुराने तरीकों को चैलेंज करता है। ये हमें बताता है कि सिनेमा का तजुर्बा सिर्फ कहानी नहीं, कुछ और भी हो सकता है। इसके अलावा अब हमारे पास फिल्मों पर बात करने के लिए नए अल्फाज हैं, एक नई जबान है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाता है कि फिल्म का अंजाम जितना अहम है, उतना ही अहम वो एहसास है, वो गूंज है जो फिल्म अपने पीछे छोड़ जाती है। तो इस पूरी बहस का फ़ायदा ये है कि अब जब कोई ऐसी फिल्म सामने आएगी जो अपनी फ़िज़ा और माहौल पर ज़्यादा फोकस कर रही हो, तो उसे समझने के लिए, उसकी गहराई को सराहने के लिए हमारे पास एक पूरा फ्रेमवर्क है।
ये बिल्कुल ऐसा है जैसे फिल्मों के सफर पर निकलने के लिए एक नया नक्शा हाथ आ गया हो। तो मैं इस बात को एक सवाल पर ख़त्म करना चाहूँगा, एक सोच जो ये सारा तस्वुर हमारे जहन में छोड़ जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी फिल्म का असल मकसद कहानी सुनाना हो ही ना, बल्कि सिर्फ वो एक एहसास हो जो फिल्म ख़त्म होने के बहुत बाद तक हमारे साथ रह जाता है?